जो सवाल है फिक्स डिपॉजिट के ऊपर है। एफडी, फिक्स डिपॉजिट, सावधि जमा खाता। कौन सा खाता? सावधि जमा खाता। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। तो इस पर जो सवाल है, इसके पहले हमने आवर्ती जमा खाता पढ़ा था, है ना? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक, ठीक है, आवर्ती जमा खाता का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 से हमको सावधि जमा खाता के फिक्स डिपॉजिट का सवाल पढ़ना है। ये भी बहुत सिंपल है, बस इसमें मुख्य रूप से कुछ सूत्र अलग हो जाएगा और कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो अलग हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे बनाना है। पहले प्रश्न को देख लीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7, किशन इलाहाबाद बैंक में, ठीक है, जाता है, सावधि जमा के रूप में जमा करेगा, फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा करेगा। आप लोगों को याद आ रहा होगा, सावधि जमा खाता मतलब फिक्स डिपॉजिट मतलब एक साथ पैसा जमा कर देगा, उसको हर महीने जमा करने की जरूरत नहीं। कैसे जरूरत नहीं है? हर महीने जमा करता है वो आवर्ती खाता। कौन सा खाता? आवर्ती जमा खाता। एक साथ जमा किया, कितना रुपया जमा किया है? हाँ, देखो क्वेश्चन में 20,000 ही है ना? हाँ, कि 2 लाख रुपए है? 20,000 है ना? हाँ, इतना रुपया जमा करता है। कितने वर्ष के लिए जमा करता है? 1 वर्ष। कितना प्रतिशत ब्याज है? 16% ब्याज है, ठीक है। इस दर से जमा करता है। तो जो दिया है 3 चीजें है ना, PNR को पहले लिख लेते हैं, फिर जो आवश्यक बातें मैं बताऊंगा हाथ से हल। मूलधन कितना है? मूलधन P इक्वल टू 20,000 रुपए, 20,000 रुपए, ठीक है। सबको समझ में आ गया? यस। कोई दिक्कत यहां पर? अब N समय कितना है? 1 वर्ष। यहां पे ध्यान देंगे, आवर्ती जमा खाता में आप लोगों को याद होगा कि हम वर्ष को किस में चेंज करते हैं? माह में करते हैं ना? इसमें नहीं करना है, इसमें वर्ष में ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद किस में जाते हैं? दर कितना प्रतिशत है? 16% क्या है? वार्षिक ब्याज है ये, है ना? सबको समझ में आ गया? अब आप लोगों को फार्मूला भी पता रहना चाहिए। क्या पता रहना चाहिए? तो फार्मूला के लिए देखिए, सबसे पहले सवाल को आगे पढ़ेंगे तो एक नई चीज पता चल रहा है कि यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है, सवाल में क्या लिखा है? ब्याज कैसे संयोजित होता है? 3 महीने में ब्याज ऐड होगा, देगा तो वार्षिक ही, सालाना ब्याज लगेगा, लेकिन ब्याज को अब कितने महीने में डाल रहा है वो? 3 महीने में। तिमाही मतलब 3 महीने हुआ ना? तो आप लोगों के पास कंडीशन है, या तो वो वार्षिक होगा या तिमाही होगा या 6 माही होगा। 3 कंडीशन मिलेगा कोई भी प्रश्न में। किस तरह के प्रश्न में? फिक्स डिपॉजिट, सावधि जमा खाता, ठीक है। इसमें 3 कंडीशन मिलेगा। पहला क्या मिलेगा? वार्षिक। दूसरा क्या मिलेगा? तिमाही। तीसरा क्या मिलेगा? अब तीनों कंडीशन में ये N और R, समय और दर, ब्याज दर चेंज हो जाएगा। N और R चेंज हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है और समझना भी है। अगर मान लो ये नहीं लिखा रहता तिमाही, है ना, मान लो वार्षिक ही है, ब्याज दर वार्षिक ही है, तब N चेंज नहीं होगा और R भी चेंज नहीं होगा। लेकिन
तिमाही, यदि क्वेश्चन में तिमाही दिख गया तब समय को चेंज करेंगे, समय को गुणा कर देंगे 4 से, क्योंकि साल में पहुंचना है ना, तो 3-3 महीना कितने बार लेना पड़ेगा? 3 महीना, 3 महीना, 3 महीना, 3 महीना, तभी तो 12 महीने होगा। तो तिमाही तिमाही में जाएंगे तो कितने बार में पहुंचेंगे? 1 2 3 4 बार में पहुंचेंगे ना। इसलिए कि समय में कितने का गुणा करना पड़ेगा? 4, क्योंकि 3 चौक 12, तिमाही गुणित चौक 12 हुआ ना। मैं बोला था ना समय को वर्ष में ही लेना है, महीने में नहीं। इसलिए हम किसने का गुणा करेंगे? 4। ठीक है, किसका गुणा करेंगे? जितना दिया है उसको, समय जितना दिया है उसको कितने से गुणा करेंगे? 4। और छमाही दिया रहेगा तो किससे गुणा करेंगे? 6 एक बार और 6 एक बार, किससे गुणा करेंगे? 2। भाई 6 माह 2 बार करेंगे 12 महीने पहुंच गए ना। तो एन में यदि तिमाही है तो एन के मान में 4 का गुणा करेंगे, और छमाही है तो एन के मान में 2 का गुणा करेंगे। जैसे अभी यहां पर देखो, ब्याज, चूंकि ब्याज दर क्या है? तिमाही है। ब्याज दर क्या है? तिमाही संयोजित होता है। तब एन का मान कितना है? अभी 1। एन का मान कितना है? 1। तो कितने का गुणा करेंगे? 4। तो एन का मान कितना निकल गया? 4 एकम 4। समझ में आया? अब हम आर के मान में जाते हैं। ब्याज दर, आर का मान वार्षिक में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन तिमाही में, ठीक है, यदि 4 का गुणा है तो 4 का भाग कर देंगे। क्यों? क्योंकि ब्याज कितना है? 16%। एक साल में 16%, एक साल में 16। लेकिन जब 3 महीने में देगा तो 16% देगा क्या? नहीं, 16 से कम देगा ना। इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और 6 माही बोलेगा कितने डिवाइड करेंगे? 4 गुना कम हो जाएगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर देख लो, क्वेश्चन में देखो, पहले ये रट लो अच्छे से कि तिमाही बोला मतलब एन के मान में 4 का गुणा और आर के मान में 4 का भाग। समझ में आया? फिर से देखो, तिमाही बोलेगा तो एन के मान में कितने का गुणा और आर के मान में 4 का। छमाही बोलेगा तो एन के मान में 2 का गुणा और आर में 2 का। तो यहाँ ब्याज दर क्या है? तिमाही है, इसलिए एन में 4 का गुणा और आर में 4 का भाग। आर कितना दिया हुआ है? उसमें 4 से भाग देंगे तो 4 का पहाड़ा पढ़ो, 16 कितने बार में आएगा? 4%। अब देखो आप लोगों को अब समझ में आ जाएगा। 3 महीने में 4%, फिर 3 महीने में 4%, फिर 3 महीने में 4%, फिर 3 महीने में 4%, है ना। 3 महीने में कितना परसेंट? 4। फिर 3 महीने में कितना परसेंट? 4। फिर 3 महीने में कितना परसेंट? 4। और अगले 3 महीने में कितना परसेंट? 4। और आप लोग देखेंगे कि चारों को जोड़ेंगे, 4 चौक 16, आ गया ना 16%। तो एक साल में देगा 16, तो 3 महीने में कितना देगा? 4। ऐसी जनरल सोचो ना, साल में वो 16 दे रहा है तो 3 महीने में कितना देगा? 4। तो ऐसे भी समझना, वैसे भी समझना, डायरेक्ट भी समझना, दोनों तरफ से पता रहना चाहिए। अब आगे, अब सवाल कोई मुश्किल नहीं है, सीधे हम लोग यहां पे उसमें ब्याज निकालते हैं और इसमें ब्याज नहीं है, इसमें कितनी धनराशि, टोटल धनराशि डायरेक्ट निकल जाएगा, ब्याज को निकालने की जरूरत नहीं है। इस
तो ये फार्मूला है, इस फार्मूले में हम सीधे मान रखते हैं। तो P मूलधन हो गया, मूलधन कितना हो गया 20,000, मूलधन कितना हो गया 20,000। और ब्रैकेट के अंदर एक वैसा ही रहेगा। दर, ब्याज दर कितना लेंगे यहाँ पे 4%, मतलब R का मान क्या लेंगे बट्टे पूरे की घात में n, n का मान 100 तो है, 100 तो है, देखो 100, और n का मान क्या लेंगे 4। गुड, A इक्वल टू 20,000। चलो 100, अब इसको पहले सॉल्व करेंगे, पहले जोड़ेंगे। तो जोड़ने का पैटर्न आप लोगों को पता है कि 100 को 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तिर्यक गुणा। 100 को 1 से गुणा करेंगे, 100 एकम 100, 100 में जुड़ेगा 4 तो 104 क्या हो जाएगा, और पूरे के बट्टे में क्या हो जाएगा 100। ये हो गया 100 एकम 100, 100 धन 4 104, ऊपर में 104 और बट्टे के नीचे में 100 और ये पूरे की घात में 4। अब 100 बट्टे 4 की घात में 4 है, हम इसको कितने बार लिखेंगे, घात में 4 है तो कितने बार लिखेंगे इसको 4 बार, मल्टीप्लाई लगा लगा के लिखना है ना। 104 बट्टे 100 एक बार, गुणा 104 बट्टे 100 दूसरी बार, 104 बट्टे 100 तीसरी बार, एंड वन एंड लास्ट 104 बट्टे 100। ठीक, अब सबसे पहले 1 2 3 4 शून्य ऊपर और 4 शून्य नीचे कटेगा। ठीक है, 1 2 3 4 शून्य कटा ना, 1 2 3 4 शून्य कट गया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहां पे आप लोगों को ऊपर में देखो 104 104 104 104 और 2, ये पांचों को गुणा करना है। क्या करना है गुणा, और गुणा करके और नीचे डिवाइड करना है किससे, देखो 2 गुणित 104 104 104 104, ये ऊपर में है, और नीचे क्या है 100 और 100, 100 और 100 को यदि मैं गुणा करूं तो 1 एकम 1 और 1 2 3 4, ये चारों जीरो को ऐसे उतार लेना है। फिर से देखेंगे, 100 और 100 का गुणा करते हैं, एकदम सरल है, 1 एकम 1 और 2 शून्य ये 2 शून्य ये, 2 और 2 4 शून्य। अब ये चारों को गुणा करना है कि 1 2 3 4 5 है ना, पांचों को गुणा करने से ये लंबा चौड़ा आंसर आया हुआ है, इसको आप लोग रफ में गुणा करेंगे, ठीक है ना। और बट्टे में क्या है 10,000। अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, इधर देखेंगे 1 2 3 4, 4 जीरो को काटेंगे, ठीक है, और 4 डिजिट के बाद दशमलव लगाएंगे, 4 जीरो काटेंगे तो ऊपर 4 डिजिट के बाद 1 डिजिट 2 3 4, 4 डिजिट के बाद दशमलव, तो टोटल अमाउंट यहाँ पे आ गया 2 है ना, 23,397 आया, 23,397 रुपया और कुछ कुछ पैसा, ये आ गया आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखिए दशमलव लगाने का पैटर्न कैसा किया मैं, 1 2 3 4, कितना शून्य काटे हैं, तो 1 2 3 4 अंक के बाद ही यहाँ पे दशमलव लगेगा। ठीक है, समझ में आया ना। और ये जो बच्चा है ये तो जमा कितना किए थे 20,000, कितना किए थे 20, और हमको मिल रहा है 23,397। तो ये कौन सी राशि हो गई, मिश्र धन हो गई ना, मिश्र धन हो गई ना, जिसमें हमारा पैसा भी मिला हुआ है और ब्याज भी मिला हुआ है। ठीक है आंसर, चलो उतारो।